संभावनाओं का खेल है। आज कोई नेता आपकी पार्टी में है तो जरूरी नहीं कि वो नेता कल भी आपकी ही पार्टी का कहलाएगा। और ये संभावनाओं का खेल तब बढ़ जाता है जब सिर पर होते हैं चुनाव, खासकर लोकसभा चुनाव, जिसमें दांव पर लगी होती है पूरे देश को चलाने वाली पार्टी की साख। अगर जनता आपके कामकाज से खुश होगी तो वो आपको दोबारा मौका दे सकती है, और अगर जनता खुश नहीं तो वो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। इसलिए जरूरी है तो अपने प्रत्याशियों को सही सीट से सही समय पर चुनावी मैदान में उतारना, जिसके लिए सभी पार्टियां गुड़ा भाग कर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रही हैं, जिसमें बीजेपी सबसे आगे है। और पार्टी का कामकाज देख अन्य पार्टियों के नेता भी बीजेपी में भरोसा दिखा रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कुछ दूसरी पार्टी के नेता भी इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। पहले जाने माने क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं अब कई सालों तक समाजवादी पार्टी को सेवा देने वाली जया प्रदा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए इसे अपने जीवन का सबसे खास पल बताया। जयप्रदा ने कहा, मुझे मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सभी को नमस्कार। आदरणीय भूपेंद्र जी को, अनिल जी और गौरव जी, मीडिया, पत्रकार बंधुओं, आप सबको नमस्कार। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। चाहे सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था, वो मैंने पूरी प्रयास की। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपको पता है, इससे पहले मैं NTR जी के साथ तेलुगु देशम में थी, उसके बाद चंद्रबाबू जी के साथ काम किए, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आई, आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ SP में काम करने का मौका मिला। आज पहली बार नेशनल पार्टी में मुझे वो नेता, जो बहादुर नेता, उनके हाथ में इस देश को सुरक्षित एहसास करते हैं, वो नेता आदरणीय मोदी जी। उनके नेतृत्व में मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में मुझे काम करने का एक मौका मिला। मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी को और इस देश को जिस मिशन से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है। और आज मैं अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आने वाले दिनों में मेरा जीवन में जो मुकाम पहुँचना था, वो मैं अपने जीवन का समर्पित करते हुए हर पल इस पार्टी के लिए मैं काम करूंगी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में जयप्रदा और सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बीच की खींचतान किसी से छिपी नहीं है, जिसमें रहते हुए जयप्रदा ने रामपुर लोकसभा सीट से 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा भी और जीता भी। और उसके बाद जयप्रदा और आजम खान की सियासी लड़ाई इतनी खिंची कि जयप्रदा ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपने करीबी अमर सिंह के साथ राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन कर ली और RLD ने उन्हें बिजनौर से प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन वो मोदी लहर का शिकार हो गईं और चुनाव हार गईं, जिसके बाद 2019 में उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का दामन थामा है और अपने जीवन का हर पल बीजेपी को समर्पित करने की बात कही है। अब बारी बीजेपी की थी और बीजेपी ने आजम खान के खिलाफ जयप्रदा को आजम के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर से ही मैदान में उतार दिया, जिसे बीजेपी की तरफ से जयप्रदा को सियासी गुस्सा निकालने के मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है।
जहां वो बीएसपी एसपी गठबंधन के अलावा कांग्रेस प्रत्याशी को भी कड़ी टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि जयप्रदा राजनीति का कोई नया चेहरा नहीं है। 1994 से राजनीतिक करियर शुरू करने वाली जयप्रदा को सबसे पहला साथ मिला तेलुगु देशम पार्टी का, जिसमें वो करीब 1 दशक तक रही। लेकिन इस बीच टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव के बीमार होने के बाद जब पार्टी के कई बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू के साथ बगावत कर गए तो जया भी उनके साथ थी। और जब चंद्रबाबू नायडू के साथ भी उनकी जोड़ी नहीं चली तो फिर 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और 2004 के साथ साथ 2009 में भी रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता। जयप्रदा ने बीजेपी की सदस्यता तो ग्रहण कर ली और फिर रामपुर से उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी बना दिया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 50% मुस्लिम आबादी होने के बाद और सपा के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ होने के बाद जयप्रदा को मोदी लहर, बीजेपी के कामकाज, रामपुर से ही पूर्व सपा सांसद होने का कितना फायदा मिलता है। क्या जयप्रदा सपा के आजम खान को कड़ी टक्कर दे पाएंगी? क्या जया रामपुर में अपना पुराना वर्चस्व कायम कर पाएंगी?